जो पिछले 10 तारीख को पीडिया में मुठभेड़ हुई, जहां पे सरकार ने 12 नक्सलियों को मारने का दावा किया था, लेकिन जस्ट उसके बाद वहां के ग्रामीणों ने, स्थानीय ग्रामीणों ने इस मुठभेड़ को उन्होंने फर्जी बताया और उन्होंने कहा ये घटना में निर्दोष आदिवासियों को जो जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे उनको नक्सली बताकर मारा गया, ये वहां के ग्रामीणों ने बताए। तो उसके आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस घटना की जानकारी लेने के लिए, हकीकत की जानने के लिए माननीय संतराम नेताम जी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय जांच दल का गठन किया और हमारी जांच दल उक्त घटना स्थल पर गई 16 तारीख को। जब हमारी जांच दल उक्त घटना स्थल पर पहुंचने के लिए शासन ने उन्हें कई बार रोकने का प्रयास किया ताकि वो घटना स्थल तक ना पहुंच सके, ग्रामीणों तक ना पहुंच सके और हकीकत सामने न आ सके। इसके लिए सरकार ने हमारे जांच दलों को कई बार कई जगहों पर रोकने का प्रयास किया। पीडिया मुठभेड़ में ग्रामीणों का दावा कि सभी मारे गए लोग नक्सली नहीं थे। कांग्रेस जांच दल ने भी गांव वालों से वस्तुस्थिति पूछा, मुठभेड़ की हाई कोर्ट की सिटिंग जज से निगरानी में जांच हो और साथ ही आदिवासियों के जान माल की कीमत पर कोई भी कार्रवाई या समझौता कांग्रेस को मंजूर नहीं है। मृतक मल्लेपल्ली निवासी बुदुओयाम एवं पालनार निवासी कल्लू पुन्नेम नक्सली गतिविधियों में संगम सदस्य के रूप में कार्य करते थे। बाकी शेष मृतक व घायल किसी भी प्रकार के नक्सली गतिविधियों में शामिल नहीं थे। पुलिस निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर इनाम एवं प्रमोशन लेने के लिए घटना को अंजाम दिए है। घटना का न्यायिक जांच होना चाहिए। आज झीरम की 11वीं बरसी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक झीरम की सच सामने नहीं आ पाया। पीड़ित परिवार, छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस परिवार वो भी चाहती है कि इसकी सच सामने आना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार ने झीरम हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार एनआईए से झीरम की फाइल एसआईटी को नहीं देने दिया। जैसे ही झीरम घाटी कांड की जांच की बात आती है, पता नहीं क्यों भाजपा के बड़े बड़े नेता घबराने लगते। यही नहीं, किसी न किसी प्रकार से वे इसकी जांच को बाधित करने में जुट जाते हैं। कभी बयानबाजी करते हैं, कभी कोर्ट की शरण में जाते हैं, पीआईएल दायर करते हैं। किसी भी प्रकार से भाजपा झीरम घाटी की जांच को होने नहीं देना चाहती। भाजपा जांच को बाधित करना चाहती है। झीरम न्यायिक आयोग की जांच पर रोक पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक स्टे लेकर आए थे। भाजपा डरती है झीरम का जज सामने आ जाएगा तो वह बेनकाब हो जाएगी। भाजपा के नेता इस बात पर से डरते हैं कि झीरम घाटी कांड की जांच से ऐसा कोई सच निकल कर आ जाएगा जिससे तत्कालीन भाजपा सरकार किसी कुत्सित चेहरे से नकाब उठ जाएगा। भाजपा इस बात से डरते हैं कि उनके आका तत्कालीन मुख्यमंत्री की सरकार की नाकामी उनके द्वारा कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा मुहैया नहीं कर पाया था, जिससे इतनी बड़ी घटना उठी। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 को एनआईए की अपील खारिज करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की एसआईटी झीरम मामले की जांच कर सकती है।